रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज हमारा इंशाल्लाह सी प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आज हम देखेंगे बेसिकली प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रहा। ये रही हमारी फर्स्ट स्लाइड, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ इन सी। तो कहता है कि भाई जो द प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शंस हैं आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। प्रिंट एफ के थ्रू आप क्या करते हो, आउटपुट करते हो अपने कंसोल स्क्रीन के ऊपर कोई भी मैसेज। और स्कैन एफ के थ्रू आप क्या करते हो, जब भी आपने कोई वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल के अंदर आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वो आप स्कैन एफ के थ्रू उसको आप इंसर्ट करोगे। ठीक है, both functions are inbuilt library functions defined in stdio.h header file। अब ये stdio.h हेडर फाइल जो है ये क्या है, इसको हम देखेंगे अभी। ये हम अपना स्टार्ट में एंटर करते हैं और इसके अंदर ही ये फंक्शंस हमारे अवेलेबल होते हैं, printf और scanf के। A C header file is a text file that contains pieces of code written in the C programming language. The name of a header file by convention ends with .h extension। कहता है कि C header file जो है, ठीक है, is a text file that contains pieces of code written in the C programming language। इन हेडर फाइल्स के अंदर जो कोड लिखा होता है वो सी प्रोग्रामिंग में होता है और उनके अंदर इस तरह के फंक्शंस printf हो गया, scanf हो गया, getch हो गया, जो भी इनबिल्ट फंक्शंस हम यूज करते हैं वो इन हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। इट इज इंसर्टेड इनसाइड अ प्रोग्राम बाय कोडिंग द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब इस चीज़ को हम अपना स्टडी करेंगे जैसे ही हम अपना कोड देखते हैं अभी विद इन 1 to 2 मिनट्स। ठीक है, कि हम जब ये इंक्लूड डायरेक्टिव ऐड करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है हमारा, तो उसके साथ फिर हम इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं विद इन आवर कोड। ठीक है, इधर आ जाओ। अब साथ हम देखते हैं ये हमारी नेक्स्ट लाइन आगे प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में कह रहा है कि प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर आउटपुट। जैसा कि मैंने पहले बताया, इट प्रिंट्स द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। कंसोल स्क्रीन के ऊपर ये हमारा प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, आउटपुट देता है। तब इधर आ जाओ भाई, जल्दी से हम आते हैं अपने आईडीई के ऊपर। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं हम। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा क्लियर कर रहा हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए इशू मत हो। ऑल लैंग्वेजेस में आपने आगे सिलेक्ट करना है सी प्लस प्लस। प्रोजेक्ट टाइप पे आके आपने करना है कंसोल। और ये टॉप पे जो आपको नज़र आएगा एम्प्टी प्रोजेक्ट सी, जिसमें प्लस प्लस का सिंबल आपको नज़र आ रहा है, सी प्लस प्लस विंडोज़ और कंसोल वाला, इसको अपना सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अब मैं इसमें प्रोजेक्ट वन, इसका नाम है डिफ़ॉल्ट, मैं डिफ़ॉल्ट नाम भी रहने दे रहा हूँ। इसको मैं कर रहा हूँ क्रिएट। ठीक हो गया। तो ये वही हमारे पास क्रिएट हो चुका है, सी प्लस प्लस का ये प्रोग्राम में क्रिएट हुआ है जिसका क्या नाम है, प्रोजेक्ट वन। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये सी प्लस प्लस टाइप का है, इसके अंदर जो हम कोडिंग करेंगे वो सी में करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये इस तरह पॉसिबल होगा कि इसमें मैं आगे करता हूँ राइट क्लिक, मैं करता हूँ ऐड न्यू आइटम। यहाँ से आपने विजुअल सी प्लस प्लस को सेलेक्ट किया, इधर आपने सी प्लस प्लस फाइल को सेलेक्ट किया, जिसकी अगर आप एक्सटेंशन देखो तो यहाँ डॉट सीपीपी आपको नजर आएगी और इधर भी ये डॉट सीपीपी है। आपने इसमें आगे क्या करना है, ये जो आपको डबल पी नज़र आ रहा है इसको आपने रिमूव कर देना है और खाली डॉट सी एक्सटेंशन रहने देनी है। अब जो इसका डिफ़ॉल्ट नाम है वही रहने दे रहा हूँ। आप जो भी अपनी पसंद का नाम रखो इसका फाइल का तो आप रखो, उसके एंड में अपना डॉट सी लगा देना, स्मॉल लेटर वाला डॉट जो सी होता है। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ ऐड। अब ये हमारे पास देखो भाई, जो हमारे पास ये फाइल ऐड हुई है, ठीक है, ये डॉट सी एक्सटेंशन के साथ आई है। इसके अंदर अब हम सी का कोड बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। इसको ये कोई इशू नहीं आएगा और हम इसमें आराम से इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे सी कोड को। ठीक है, इधर आ जाओ। तो अब हम चलते हैं हमारी स्लाइड्स पे। अभी बात हो रही है प्रिंट एफ की। द सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन इज गिवन बिलो। सबसे पहले तो आज भाई इधर हम आते हैं इस पे,
इंक्लूड, ठीक है, stdio.h हेडर फाइल void main, ठीक हो गया। अच्छा, तो भाई अब मैं इसके अंदर साथ ही वो अपना गेट ch वाला फंक्शन भी यूज कर रहा हूँ। ये हम क्यों यूज करते हैं, ये हम पुरानी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। वो पार्ट 1 वाली थी, आप उसमें जाके देख सकते हैं इसको। ठीक है, इधर आए। अब इसमें ये है बेसिकली वो हेडर फाइल हमारी stdio.h, इसके अंदर जो कोड होता है वो हमारा सी प्रोग्रामिंग में लिखा होता है। ठीक है, और इस इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू जो ये डायरेक्टिव है इसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल, ताकि हम ये हेडर फाइल इंक्लूड कर लें अपने इस कोड के अंदर या इस फाइल के अंदर, जिसके थ्रू हम फिर इसके अंदर वो फंक्शंस प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, द सिंटैक्स ऑफ प्रिंटफ फंक्शन इज गिवन बिलो। फॉर्मेट स्ट्रिंग हम डालते हैं और फिर वेरिएबल डालते हैं। ये हम देखते हैं भी इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। द फॉर्मेट स्पेसिफायर कैन बी, अगर तो इंटीजर के साथ आप डील करोगे तो आपको परसेंटेज डी या मॉड्यूलस साइन डी यूज करना है। अगर तो कैरेक्टर के साथ तो परसेंटेज सी, और अगर तो स्ट्रिंग के साथ तो ये परसेंटेज एस, या इसको मॉड्यूलस का भी हम कह सकते हैं, बट मोस्टली इसके लिए हम परसेंटेज वाला सिंबल ही या इसका नाम यूज करते हैं। और फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ वाला जो हमारा साइन होता है यूज होता है। ठीक है, तो इधर आ जाओ भाई। अब स्कैन एफ के बारे में बता रहे हैं कि द स्कैन एफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। स्कैन एफ के थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं कंसोल स्क्रीन से। वेरिएबल में हमने कोई भी डाटा एंटर करना है तो स्कैन एफ के अंदर हम स्कैन एफ के थ्रू हम कंसोल पे जो भी वैल्यू लेंगे उसको इनपुट कर देंगे स्कैन एफ के थ्रू वेरिएबल के अंदर। इट रीड्स द इनपुट डाटा फ्रॉम द कंसोल, ये स्कैन एफ जो है ये रीड करता है डाटा को फ्रॉम कंसोल स्क्रीन। स्कैन एफ इसका ही होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसका भी आपने फॉर्मेट स्पेसिफाई देना होता है, और इसके बाद वेरिएबल का नाम आप देते हो। ठीक है, विद एंड ऑपरेटर। अब ये आ गया हमारा पहला सिंपल प्रोग्राम, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ गिवन नंबर। अब एक इंटीजर नंबर हम लेंगे पहले, इधर आओ। अच्छा भाई, तो अब हमने करना है क्यूब ऑफ नंबर। अब सबसे पहले तो मैं करता हूँ इंट नंबर। नंबर वेरिएबल मैंने लिया, इस नंबर वेरिएबल में इसकी टाइप है इंट। ठीक है, मतलब कि ये इंटीजर टाइप के नंबर्स लेगा। 1 2 3 जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हमारे इस तरह के होते हैं, ठीक हो गया, उनको लेगा ये। और ये हमारा वेरिएबल है नंबर का। ठीक हो गया। बल्कि जो ये इंटीजर डाटा टाइप है ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को ये इंसर्ट करती है। ठीक है। अच्छा, ये एंड नंबर आ गया। अब मैं करता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं करने जा रहा हूँ सिंपल एक मैसेज शो कराता हूँ कि एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और इसके बाद हम सिंपली क्या कर देते हैं, स्कैन एफ का फंक्शन यूज। तो ये आ गए वो दो फंक्शन भाई, प्रिंट एफ और स्कैन एफ के, जो हमने आज हमारा मेन काम है। प्रिंट एफ बेसिकली क्या करता है, जो ये मैसेज होगा इसको कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देगा। ठीक है, और ये स्कैन एफ क्या करेगा, स्कैन एफ बेसिकली इसमें हम अब करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज। अच्छा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने क्या था, परसेंटेज साइन और साथ में डी, क्योंकि हमने भी इंटीजर के साथ डील करना है तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज किया। और उसके बाद एंड नंबर, हमने नंबर वेरिएबल जो ये है हमने इसको यहाँ एंटर कर दिया। ठीक है, कंट्रोल के डी। अच्छा, तो भाई अब हमारे पास आ गया ये। अब हमने क्या मैसेज प्रिंट करना है इसमें एंड में, अगर आप देखो हमारे कोड में प्रिंट एफ क्यूब ऑफ एंटर्ड नंबर, हमें क्यूब ऑफ एंटर्ड नंबर हमें शो कराना है। इधर आ जाओ, प्रिंट एफ
इधर आए, इसमें मैं करता हूँ क्यूब ऑफ एंटर्ड नंबर इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर डी। अब मैंने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यहाँ क्यों लिखा है? अब इस प्रिंट एफ के अंदर मैं जहाँ भी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी लिखूंगा ना, उधर हमारी ये इंटीजर या जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू जो हमने स्कैन एफ के थ्रू हमने अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज करनी थी। अब हमें उसका अगर प्रिंट अपना क्यूब निकालना है तो मैं यूं करूंगा, इंटू नंबर इंटू नंबर। ठीक है। अब इनका जो क्यूब बनेगा, ठीक है, वो कहाँ हमारा पेस्ट होगा? इस कोड के अंदर, इस लाइन के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग हमने दी है, क्यूब ऑफ एंटर नंबर इज, जिधर मैंने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी लिखा हुआ है ना, इसका क्यूब कैलकुलेट होगा और वो इस पॉइंट पे आके खुद ही पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको भी हम करते हैं रन। अच्छा, तो ये कह रहा है कि देयर वर बिल्ड एरर्स, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड? अच्छा नहीं भाई, तो क्या कह रहा है एरर में? स्कैन एफ दिस फंक्शन और वेरिएबल में बी अनसेफ, कंसिडर यूजिंग स्कैन एफ अंडरस्कोर एस। अब जो हमें रेकमेंड कर रहा है ये विजुअल स्टूडियो, वो कहता है कि स्कैन एफ अंडरस्कोर एस अब यूज करो, वो ज़्यादा सेफ है। और जो ये फंक्शन है ये पुराना हो चुका है और इतना सेफ नहीं है। बट कहता है टू डिसेबल्ड एप्लीकेशन यूज अंडरस्कोर सी आर टी सिक्योर नो वार्निंग्स। कहता है कि अगर आप फिर भी इस फंक्शन को भी अब यूज करना चाह रहे हो तो फिर आपने ये जो सिक्योर सी आर टी सिक्योर नो वार्निंग्स है, इसको आपने इंसर्ट करना है अपने कोड के अंदर। अब देखते हैं भाई, जो हमारी ये एग्जांपल है इससे हमने क्या किया हुआ है। इससे हमने सबसे पहले स्कैन एफ को यूज किया है, ठीक है, और हमने इसके अंदर ये डायरेक्टिव ऐड करवाया है ताकि हम इसका यूज कर सकें स्कैन एफ को। ठीक है, ये भी हम स्कैन एफ अंडरस्कोर एस के अलावा चल रहे हैं, जो ये वाला फंक्शन है जो इतना सेफ नहीं है। अगर आपने इसी को यूज करना है तो फिर आपको ये यूज करना होगा, डिफाइन सी आर टी सिक्योर नो वार्निंग्स, जो मैं विजुअल स्टूडियो में बता रहा है। इधर आ जाओ। अच्छा, इसको मैं ऐसे आगे कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी किया और इसको मैं कर लेता हूँ इस पॉइंट पे आके, यहाँ टॉप पे आपने लिखना है इसको। ठीक है, इधर आए, इधर मैं कर लेता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, अब इसको अगर हम करते हैं रन तो ये देखो भाई, अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। और हमें अब कहता है कि एंटर फर्स्ट नंबर में एंटर करता हूँ 3। अब मैं करता हूँ एंटर, तो ये देखो भाई, क्यूब ऑफ एंटर नंबर इज 27। अब ये 27 हमें इसका क्यूब इधर क्यों शो हुआ? बिकॉज हमने इक्वल टू के बाद ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, ये जो था हमने इसके बाद यूज किया, तो इसीलिए हमें इस पॉइंट पे ये शो हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम था इस लेक्चर का, वो हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। ये अगर आप देखो आके हमारे इस कोड के अंदर, हमने एक नंबर लिया, एंटर नंबर, स्कैन एफ के थ्रू हमने क्या किया। अच्छा ये देखो भाई, जब स्कैन एफ हमने यूज किया नंबर इनपुट करने के लिए, तो हमने डायरेक्ट नंबर वेरिएबल नहीं लिखा, इस वेरिएबल का नाम नहीं लिखा। ठीक है, नंबर हमने एंड के साथ किया ताकि इसके एड्रेस में हम बेसिकली एंड के साथ जब हम कर रहे हैं तो उसके एड्रेस में हम ये वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं नंबर वेरिएबल के। तो ये स्कैन एफ में आपने एंड ऑपरेटर के थ्रू एंड ऑपरेटर लगा के फिर वेरिएबल का नाम आपने एंटर करना है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने क्यूब इसकी एंटर जो हमने की थी नंबर, वो हमने शो कर दी सिंपली। और ये हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम जो था ये सक्सेसफुली रन हो गया। तो इससे हमने यूज़ किया है ये डिफाइन वाला डायरेक्टिव, इसकी वजह भी मैंने बता दी। बिकॉज हमने स्कैन एफ अंडरस्कोर, हमने स्कैन एफ को यूज़ करना था। अब हम इसके अगर नेक्स्ट स्लाइड देखें तो इसमें हमने स्कैन एफ अंडरस्कोर एस को यूज़ किया है। इधर आओ भाई, अब चलते हैं अपने आईडीई के ऊपर। अब जैसा कि मैं विजुअल स्टूडियो कह रहा है कि स्कैन एफ अंडरस्कोर एस आप यूज़ करें, तो स्कैन एफ अंडरस्कोर एस ये हमारा स्मॉल लेटर एस ही है। ठीक है,
इसको मैं सेव करता हूँ और जब मैं ये एंटर कर दूंगा ना अंडरस्कोर एस, तो अब मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर आए, कंट्रोल एस। तो अब अगर इसको हम इस पॉइंट पे भी आके रन करें तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली उसी तरह रहेगी जैसे पहले थी। 3, इसको मैं अगर एंटर करूं तो आपको रिजल्ट शो हो रहा है कि क्यूब ऑफ एंटर नंबर इज इक्वल टू 27। इसको मैं करता हूं एंटर, ठीक होगा। कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस, ठीक हो गया। तो ये हमारा था, स्कैन एफ के साथ भी हमने देख लिया और स्कैन एफ अंडरस्कोर एस के साथ भी। जो विजुअल स्टूडियो या जो अभी हमें रिकमेंड किया जा रहा है वो ये है कि स्कैन एफ अंडरस्कोर एस को आप यूज़ करो, ये ज़्यादा सेफ है एज कंपेयर टू स्कैन एफ। ठीक है, इधर आ जाओ भाई हमारी स्लाइड्स पे। अब ये हमारी आ गई नेक्स्ट स्लाइड। अब कहता है प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ गिवन नंबर। ये इसी जो क्यूब वाला था उस प्रोग्राम को थोड़ा बहुत इसने एलेबोरेट किया। द स्कैन एफ के बारे में कह रहा है कि जो हमने फंक्शन यूज़ किया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेटमेंट रीड्स इंटीजर नंबर फ्रॉम द कंसोल। जैसा कि हमने कंसोल से एक नंबर लिया था, उस स्कैन एफ के थ्रू हमने इंसर्ट किया था नंबर वेरिएबल के अंदर, एंड स्टोर्स द गिवन वैल्यू इन नंबर वेरिएबल। नंबर वेरिएबल के अंदर हम कैसे वैल्यू लेके गए थे, हमने एंड का ऑपरेटर भी यूज़ किया था नंबर वेरिएबल के साथ, और बेसिकली स्कैन एफ वो फंक्शन था जिसके थ्रू हमने इनपुट ली थी। द प्रिंट एफ क्यूब ऑफ नंबर इज फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी। इधर हमारे पास वो नंबर प्रिंट हुआ था और ये हमने लिया था क्यूब। द प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट्स द क्यूब ऑफ नंबर ऑन द कंसोल। जैसा कि आपने देखा हमारे इस कंसोल स्क्रीन के ऊपर कि हमने जब रन किया तो इस पॉइंट पे जो हमें कहता है कि एंटर फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर हमें का एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर इस पॉइंट पे हम आए हुए भी, तो हम जो भी नंबर एंटर करेंगे वो स्कैन एफ अंडरस्कोर एस के थ्रू, ये हमने 3 एंटर किया, ये स्कैन एफ अंडरस्कोर एस इस नंबर वेरिएबल के अंदर सेंड करेगा इसको। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने किया एंटर, तो फिर ये प्रिंट एफ वाला में मैसेज जो हुआ, क्यूब ऑफ एंटर्ड नंबर इज इक्वल टू, क्यूब ऑफ एंटर्ड नंबर इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफाइड, ये हमने यहाँ यूज़ किया था, और इधर ही हमें नंबर शो हो गया, इसका क्यूब नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल थी फर्स्ट वाली। इधर आ जाओ भाई, अब आ जाओ हमारी सेकंड एग्जांपल पे, प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। तो इधर आओ भाई, अब आके हम एक दफ़ा डायरेक्ट आईडी के ऊपर आते हैं। अब हमें दो नंबर्स करने हैं, उसका हमें क्या करना है, सम लेना है। इसको मैं कह देता हूँ नंबर 1, इसको मैं कह देता हूँ नंबर 2, और एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ रिजल्ट का। ठीक है, कंट्रोल एस। अच्छा, तो एंटर फर्स्ट नंबर हमने यहाँ आगे कर देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर नंबर 1। उसके बाद सिंपली इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, इधर आए कंट्रोल वी, इधर मैं कहता हूँ एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब यहाँ हम कर देंगे नंबर 2, जो हमारा वेरिएबल 2 हमने लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं कर रहा हूँ रिजल्ट वेरिएबल के अंदर रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस, ठीक हो गया। अच्छा, तो भाई ये देखो, ये प्रिंट एफ, और अभी यहाँ हमारे पास, ठीक है, इसको हम यहाँ वापस लेके आते हैं, इधर आ गए, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस, ये रिजल्ट इधर आया, इसको हमने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस। अच्छा, तो अब भाई देखो हमने इसमें क्या करना है, सम ऑफ टू नंबर्स, क्यूब ऑफ एंटर्ड नंबर, ये हमारे पास क्यूब था, अब हमें करना है सम ऑफ एंटर्ड नंबर इज, सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी। अब हमारे पास सम किधर हम लेके आ रहे हैं, हमने 3 वेरिएबल्स लिए इस कोड के अंदर, नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट। इधर मैंने नंबर 1 के अंदर वैल्यू इंसर्ट करवा दी, मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर,
और फिर स्कैन एफ अंडरस्कोर एस के थ्रू हमने। अच्छा, पहले हम इस कोड को एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं स्कैन एफ के साथ, जो कि आप लोग अगर बिगिनर्स हो तो आप लोग के माइंड में होगा कि भाई स्कैन एफ के थ्रू अगर आप देखना चाहें तो पहले इसके थ्रू देखते हैं एक दफ़ा। इधर जो स्कैन एफ में नंबर 1 में डाला हमने वैल्यू स्कैन एफ के थ्रू, फिर उसके बाद एंटर सेकंड नंबर, और हमने स्कैन एफ को यूज़ करते हुए नंबर 2 वेरिएबल के अंदर, और साथ में अगर आप देखो तो इसके स्टार्ट में हमने एंड ऑपरेटर भी यूज़ किया हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, और जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी उसके अंदर भी। उसके बाद इस पॉइंट पे आके देखो हमने जब रिजल्ट के अंदर वैल्यू डाली, ये रिजल्ट हमारा थर्ड वेरिएबल था, रिजल्ट इक्वल टू मैंने क्या किया, नंबर 1 प्लस नंबर 2, इनके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी उनका सम लेगा, उसको असाइन कर देगा रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, और सिंपली मैं फिर करूँगा प्रिंट एफ सम ऑफ एंटर नंबर्स इज फॉर्मेट स्पेसिफाइड, डी हम लगाएंगे इधर, क्योंकि हम अब इस प्रिंट एफ के अंदर हमने एक इंटीजर को हमने शो करवाना है स्ट्रिंग के अंदर, तो इसलिए हमें यहाँ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करना है। ठीक है, अगर हमने सिंपल एक स्ट्रिंग शो कराना होता जिसमें हमने कोई नंबर ना शो करना होता, तो हम उसको सिंपली यूँ भी लिख सकते थे, हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत नहीं थी। बट अब चूंकि हमने जो रिजल्ट वेरिएबल ये क्रिएट किया है, ये रिजल्ट वेरिएबल, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। इधर आके मैं करता हूँ रिजल्ट। अब जो भी ये रिजल्ट की वैल्यू होगी वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर डी वाली जगह के अंदर आके पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वही चीज़ है भाई कि हमने जिस तरह देखा प्रीवियस एग्जांपल में कि अगर हमने स्कैन एफ को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ लिखनी पड़ेगी स्टार्ट में, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हमारे पास, इधर आओ, ये वाला सिक्योर, ठीक है, नो वार्निंग्स वाला कॉपी करो, और इसको हम साथ ही कर देते हैं इस लाइन पे आके पेस्ट। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आके मैं इसको करता हूँ रन। अच्छा, कहता है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 5। उसके बाद कहता है एंटर सेकंड नंबर, में कर देता हूँ 10। जब हमने एंटर किया तो हमें सम ऑफ एंटर नंबर इज 15 इसने में शो कर दिया। सो हमारा प्रोग्राम एकदम ठीक एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक हो गया। अब इसमें हमने जो हमारी ये फर्स्ट एग्जांपल थी, इसमें अगर आप देखो तो हमने स्कैन एफ को यूज़ किया है, ठीक है, जिसके बारे में विजुअल स्टूडियो ने गाइड किया है कि ये फंक्शन जो है ये भी इतने सेफ नहीं है, ये काफ़ी पुराने फंक्शंस हो चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट फंक्शंस आ रहे हैं वो स्कैन एफ अंडरस्कोर एस और प्रिंट एफ की भी बेसिकली मेरे ख्याल में इसके प्रिंट एफ अंडरस्कोर एस भी है, वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम ये देखते हैं इसी एग्जांपल को किसके साथ, हमारे स्कैन एफ वाले स्कैन एफ अंडरस्कोर एस के साथ, जिसमें हम देखते हैं, इधर आओ आईडीई पे। अब हम करते हैं स्कैन एफ अंडरस्कोर एस, स्कैन एफ अंडरस्कोर एस को यूज़ किया मैंने। आप देखो जैसे ही हम अंडरस्कोर एस वाला वो फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये जो ग्रीन वार्निंग है नीचे से गायब हो जाती है, और जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें ये वार्निंग्स वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम स्टैंडर्ड के मुताबिक अभी अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने इसको सेव किया। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बिल्कुल ठीक आएगी। एंटर फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 4, और ये आ गया हमारे पास 8। ठीक हो गया। सो ये हमारा सिंपल सी एग्जांपल थी भाई, ये विद रिस्पेक्ट टू सी प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने क्या देखा हमारी इन स्लाइड्स में। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड तो हमारी आगे मेरे ख्याल में रेफरेंसेस वाली। ये हमारी आज बेसिक जो कोडिंग थी, तो उसका ये प्रोग्राम्स थे, बेसिक ये थे कि हमने उसमें क्या देखा। मेन हमारा था कि हमने देखना है प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन को, कि उनका क्या वो यूज़ किस लिए होते हैं, वो हम अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं इन स्लाइड्स में। ये हमारी आ गई कंटेंट वाली स्लाइड थी, ये हमारी प्रिंट एफ स्कैन एफ वाली स्लाइड थी, उसके फंक्शन प्रिंट एफ के बारे में डिटेल थी थोड़ी, फिर स्कैन एफ के बारे में। और ये सिंपल प्रोग्राम था क्यूब को, क्या कैसे हम एक नंबर का क्यूब एंटर कर सकते हैं, और उसी कोडिंग थी जिसमें हमने डिफाइन डायरेक्टिव को यूज़ किया था, और
CRT सिक्योर नो वार्निंग से यूज़ किया था ताकि हम स्कैन फंक्शन को यूज़ कर सकें। फिर इसी कोड को हमने विदाउट बल्कि स्कैनफ अंडरस्कोर एस के साथ यूज़ किया और ठीक इसी तरह हमारे पास ये प्रोग्राम को हमने थोड़ा-सा इलैबोरेट किया था जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था। फिर हमारा ये दूसरा हमारी एग्ज़ाम्पल थी, जिससे हमने सम ऑफ 2 नंबर्स को देखा। इससे हमने पहले स्कैनफ फंक्शन को यूज़ किया था और हमने ये डिफाइन डायरेक्टिव यूज़ किया था इसके अंदर और उसके बाद फिर इसी प्रोग्राम को हमने स्कैनफ अंडरस्कोर एस फंक्शन के साथ यूज़ किया था। सो आई होप आप लोगों को ये हमारी जो वीडियो है आज की है क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड रब